राधे राधे गाइस। तो गाइस पिछली क्लास में हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट का चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। एंड गाइस अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। तो गाइस मैं इससे पहले बता दूं कि हमने 8th क्लास और 12th क्लास 10th क्लास इन सभी के लेक्चर्स हमने स्टार्ट कर रखे हैं। हमने केमिस्ट्री बायोलॉजी ये सभी भी लेक्चर अपने हमने स्टार्ट कर रखे हैं। तो अगर आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। और हमने आपको बता दूं गाइस ये केमिस्ट्री का सेशन चल रहा है 10th क्लास का। तो केमिस्ट्री की हमने बेसिक जो क्लासेस होती हैं उनकी पीडीएफ भी बना दी है। उनकी प्लेलिस्ट बन के एकदम बन के तैयार है। तो आप प्लीज प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाकर उन्हें चेक जरूर कर सकते हैं। और मैं भी आपको कहूंगा कि एक बार आप प्लेलिस्ट जरूर देख लें। अगर आप प्लेलिस्ट में अगर आप केमिस्ट्री की बेसिक्स आप अच्छी तरह से पकड़ लेंगे तो आपके लिए केमिस्ट्री बहुत इजी हो जाएगी और कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट आई मीन इस पार्ट की ओर। तो गाइस अब हम बात करने वाले हैं। तो पिछली क्लास में हमने कहां तक बात कर ली थी, एक बार हम बात कर लेते हैं। तो गाइस पिछली क्लास में हमने लिटमस सॉल्यूशन की बात कर ली थी, यानी हमने इंडिकेटर्स की बात कर ली थी कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। हमने 3 प्रकार के इंडिकेटर्स देखे थे, नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, लिटमस सॉल्यूशन। ठीक है, हमने ये 3 प्रकार के इंडिकेटर्स देख लिए थे। आशा करता हूं आपको आराम से दिख रहा होगा। ठीक है, अब हम क्या बात करने वाले हैं, अब हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की बात करने वाले हैं। तो गाइस आप ध्यान से इसे नोट करते रहना और एक बार मैं भी क्या कर लेता हूं, इसे थोड़ा सा ठीक से अरेंज कर लेता हूं। ओके गाइस, ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अब हम बात करने वाले हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स की। किन की बात करने वाले हैं गाइस, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ठीक है, तो गाइस स्टार्ट करते हैं। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो गाइस ये वीडियो वैसे तो 10th क्लास वाले के लिए है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं उसमें कुछ 11th एंड 12th का भी कुछ ऐड करूं, आप चाहते हैं कि आपकी स्टडी को और ज्यादा एडवांस किया जाए, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद में मैं जरूर आपको कुछ एक्स्ट्रा भी नॉलेज आपको दूंगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ठीक है, सबसे पहले हमेशा का काम ही होता है गाइस सबसे पहले डेफिनेशन लिखाने का। तो सच सब्सटेंस such substance such substances whose smell changes in acidic or alkaline medium are called olfactory indicators. Olfactory इंडिकेटर्स। ठीक है, तो क्या होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, सच सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस जो क्या होते हैं हुज स्मेल जिनकी जो स्मेल होती है चेंज हो जाती है एसिडिक एंड एल्कलाइन मीडियम में। एल्कलाइन का मतलब होगा गाइस, यहाँ पे एल्कलाइन वर्ड का मतलब है क्षार से, क्षार इन द सेंस बेस से, यानी एल्कलाइन का यहाँ पे मीनिंग किससे है, बेस से। यानी कि ऐसे सब्सटेंस जिनकी जो स्मेल है वो चेंज हो जाती है किन में, एसिडिक एंड एल्कलाइन मीडियम, यानी कि बेस मीडियम में चेंज हो जाती है, जिनकी स्मेल एसिडिक एंड एल्कलाइन मीडियम में चेंज हो जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। तो इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कौन से सब्सटेंस होते हैं ऐसे। ठीक है, तो एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना होगा अनियन। ठीक है, अनियन। एंड आपको एक और याद रखना होगा वेनिला, और एक और आपको याद करना होगा क्लोव ऑयल। इनमें से आप कोई दो याद कर लें। वैसे तो ज्यादा कोई पूछे जाने वाला नहीं है, लेकिन जब हम स्टडी एकदम आराम से धीरे धीरे कर रहे हैं, स्टार्टिंग टाइम पे कर रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, इन्हें बहुत आराम से पढ़ता जाना है और बहुत आराम से स्टडी करते जाना। ठीक है, आशा करता हूँ आपने इसे नोट कर लिया होगा एंड आगे चल रहे। ठीक है, अब हम क्या बात करने वाले हैं, ठीक है, अब हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रिएक्शन। न्यू हेडिंग लगा लीजिएगा, आई मीन न्यू हेडिंग लगा लीजिएगा इस आप, रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसेस विथ मेटल। ठीक है, यानी कि हम एसिड
एंड बेस की रिएक्शन किससे कराएंगे? मेटल से कराएंगे। हम देखेंगे कि एसिड एंड बेस की जब हम मेटल से रिएक्शन करवाते हैं तब क्या होता है। ठीक है, तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्शन विथ एसिड, यानी कि जब हम एसिड से रिएक्शन करवाएंगे तब क्या होगा। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं कि जब एसिड से रिएक्शन हम करवाएंगे तो एसिड से रिएक्ट विथ मेटल्स, यानी कि जब एसिड रिएक्ट करेगा मेटल से तब क्या होगा? एंड इमिट मतलब निकलेगी, यानी उत्सर्जित होगी। हिंदी में कहते हैं उत्सर्जन, यानी निकलेगी, इमिट होगी हाइड्रोजन गैस। क्या होगी? हाइड्रोजन गैस। यानी कि जब एसिड मेटल से रिएक्शन करता है तो उस समय हाइड्रोजन गैस क्या होती है? इमिट होती है, यानी हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, चलो बात करते हैं। तो एसिड, ये फॉर्मूला देख लेते हैं। एसिड की क्रिया हम किससे करवाएंगे? यानी रिएक्शन करवाएंगे मेटल से। तो इससे क्या होगा? सबसे पहले तो सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। ठीक है, सॉल्ट बनेगा एंड साथ में हमारी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो हमें ये बात याद रखनी है कि जब भी हम एसिड की रिएक्शन मेटल से करवाएंगे तो ये हमारा क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो गाइस ये बेसिक्स हैं जो हमें आगे भी काम आएंगे, तो आपको ये याद रखना होगा। ठीक है, एज ए रूल के तहत हमें इन्हें याद करना होगा कि हाँ, एक लॉ है कि जिसके मतलब एक लॉ है केमिस्ट्री का, जिसमें ये कहा जाता है कि एसिड रिएक्ट करेगी मेटल से तो हमारी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब ये जो है ये भी एक मतलब ये प्रायोगिक मान है, इन द सेंस मतलब ये केमिकल मतलब ये सॉरी गाइस मुझे वो वर्ड नहीं मिल रहा, क्या कहते हैं, प्रायोगिक इन द सेंस मुझे ये प्रैक्टिकल किया हुआ है। ओके गाइस, मुझे याद आ गया, मतलब ये प्रैक्टिकल किया हुआ है और ये प्रैक्टिकल से ही हमें पता लगता है कि हाँ, कि जब भी एसिड मेटल से रिएक्शन करेगी तब हाइड्रोजन गैस मिलती है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो ये हम इसे देख नहीं सकते और देखने के लिए हमें क्या करना होगा? कुछ मतलब फैसिलिटीज की रिक्वायरमेंट होगी, तो आपको फैसिलिटीज की रिक्वायर होगी। ठीक है, आशा करता हूँ आप मैं जो कहना चाहता हूँ वो आप समझ चुके होंगे। तो Zn प्लस H2SO4। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जिंक एंड यानी सल्फ्यूरिक एसिड। अब मैं कहना चाहता हूँ गाइस, आपके पास जिंक होना चाहिए एंड सल्फ्यूरिक एसिड होना चाहिए। अब ये इन फैसिलिटीज की, इन सब्सटेंस की आपको नीड होगी, तभी आप ये देख सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है या फिर नहीं निकल रही। ठीक है, तो हाइड्रोजन अब होगा क्या? यहां से बढ़ेगा ZnSO4, ठीक है, प्लस H2। अब ये प्रैक्टिकल है, अब आपको इसे प्रैक्टिकल समझिए। वैसे तो ये प्रैक्टिकल है, अब आपको इसे रटना ही होगा गाइस, इसे याद करना होगा कि आपको पता होना चाहिए कि जिंक की क्रिया, आई मीन जिंक की रिएक्शन जब भी हम H2SO4 से करवाएंगे तो ZnSO4 ही बनेगा। तो आपको ये याद करना ही होगा। ठीक है, इसमें ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है। हाँ, इसे बनाने के लिए आप ये कर सकते हैं कि Zn और यहाँ पर H2 है तो इसे हाइड्रोजन को आप निकाल दीजिए। ठीक है, हाइड्रोजन क्या हो जाएगी? निकल जाएगी। ध्यान से देखिए, ये हाइड्रोजन यहां से निकल गई। ठीक है, और SO4 किसके साथ कनेक्ट हो गया? SO4 Zn के साथ कनेक्ट हो गया। तो आपको ये याद रखना होगा। ठीक है, ZnSO4 और H2। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना होगा। ठीक है, यहाँ पर एरो का साइन लिख देंगे क्योंकि आपने पहला चैप्टर पढ़ लिया होगा। जब भी कोई हाइड्रोजन, जब भी कोई गैस होती है तो गैस के लिए हमेशा हम इस वाले सिंबल से उसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। अच्छा, एक और रिएक्शन देख लेते हैं। एक और रिएक्शन क्या है कि Mg प्लस HCl। ठीक है, 2 यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, आपको पता ही होगा। ठीक है, जब हम Mg की क्रिया HCl से करवाएंगे तो हमारा क्या होगा? MgCl2। ये रिएक्शन बैलेंस है इसलिए इस तरह से लिखी गई है और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस हमारी निकल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब मैं फिर से कह रहा हूँ गाइस, ये प्रैक्टिकल है, आपको इसे याद भी करना होगा एंड आपको इसे मान के चलना होगा कि ये प्रैक्टिकल है। जब हम इसे प्रैक्टिकल, अच्छा एक बात और, जब भी हाइड्रोजन गैस कैसे निकलती है? हाइड्रोजन गैस जब यहाँ से निकलेगी तो हम इसका पता इस तरह से कर सकते हैं कि एक, जैसे कि मान लीजिए ये कोई बिक्कर है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये कोई बिक्कर है। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? इसके अंदर H2SO4 है। क्या है गाइस? H2SO4। अब हमने क्या किया? इसके अंदर कुछ जिंक के टुकड़े डाले। क्या डाले? जिंक के टुकड़े डाले। ठीक है, जिंक के टुकड़े। अब जिंक के टुकड़े यहां सर, यहां से क्या निकलेंगे? अब जिंक के टुकड़े डालेंगे तो हमें पता है कि जब Zn H2SO4 से रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब बात यह है कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो सही, लेकिन ये तो गैस है तो हमें दिखाई कैसे देगी? तो इसे पता करने के लिए हम क्या करेंगे? एक मोमबत्ती लाएंगे। यहाँ पर क्या लाएंगे? एक मोमबत्ती लाएंगे। ठीक है, ये क्या है? मोमबत्ती है। ठीक है,
मोमबत्ती है, ठीक है, एक कैंडल लाएंगे, तो जब हम इसे इसके पास लाएंगे तो हमें क्या होगा, एक फटफट की ध्वनि सुनाई देगी, ठीक है, हमें एक साउंड सुनाई देगी फटफट की, तो उससे हमें पता लग जाएगा कि हाँ ये क्या है, हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस है वो फटफट की ध्वनि यानी फटफट की साउंड के साथ हमें सुनाई देती है, आई मीन फटफट के साउंड के साथ जलती है, ठीक है। तो आप आशा करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, हम किसकी बात करेंगे गाइस, अब हम बात करेंगे रिएक्शन विथ बेस, ठीक है, रिएक्शन विथ बेस, ठीक है। तो क्या होता है कि सम सब्सटेंस, आशा करता हूं आपको दिख रहा होगा, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, सम सम मेटल्स यानी कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं, रिएक्ट विथ बेसिस एंड emit हाइड्रोजन गैस, ठीक है। यानी कि कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो क्या होते हैं, रिएक्ट करेंगे बेस से, और बेस से रिएक्शन करने के बाद हमें इमिट होगी, क्या होगी, हाइड्रोजन गैस, यानी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। यानी कि हमें ये याद रखना होगा कि जब हाइड्रोजन एंड सॉरी एसिड एंड बेस दोनों ही मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन गैस इमिट होती है, तो आपको ये याद रखना होगा। तो गाइस इसका भी हम फॉर्मूला देख लेते हैं, यानी कि बेस होगा, ये रिएक्शन करेगा किससे, मेटल से, एंड हमें क्या मिलेगी गाइस से, हमें मिलेगी सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। यानी कि दोनों ही कंडीशन में सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा, ये आपको याद रखना है। तो इसकी भी एक और रिएक्शन देख लेते हैं हम, जैडन की रिएक्शन हम करवाएंगे NaOH से, ठीक है, किससे करवाएंगे गाइस, NaOH। तो NaOH से करवाने पर क्या होगा, हमारे एक फॉर्मूला बनेगा Na2ZnO2, और यहां से हमारा हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो आप इसे बैलेंस जरूर कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगी, तो बैलेंस करने के लिए हम इसे 2 से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर सोडियम 2 हो चुके हैं, और जिंक भी यहाँ पर 1 है, तो जिंक 1 ही है, सोडियम 2, ऑक्सीजन 2 हो चुके हैं, हाइड्रोजन 2 हो चुके हैं, जिंक, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन बैलेंस हो चुके हैं, ठीक है। तो गाइस आशा करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक हमने एसिड के साथ रिएक्शन देख ली, तो हमने क्या देखा गाइस कि एसिड जब मेटल से रिएक्शन करता है तब हाइड्रोजन गैस निकलती है, एंड बेस भी जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है तब भी हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो आपको दोनों ही बातें याद रखनी है, आपको बार बार ये याद करना होगा, ठीक है, क्योंकि अब स्टार्टिंग हमारी इसी टॉपिक से हुई है, ठीक है। स्टार्टिंग कहां से हुई है, इस चैप्टर की स्टार्ट मेन यहां से हुई है, रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेस, ठीक है। तो आपको यहां से बिल्कुल याद करते चलना है, मैं आपको बार बार याद करवाता रहूंगा कि एसिड जब रिएक्शन करेगा मेटल से तब हाइड्रोजन गैस निकलेगी, एंड जब एसिड बेस से रिएक्शन करेगा तब भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। मैं आपको बार बार याद करवाता रहूंगा, आप बार बार इसे याद करते रहना, ठीक है। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना जोश बरकरार रखिएगा। ओके, थैंक यू।